Why diabetic patients feel more hungry? Why they have more food craving even after taking food? Hello viewers, I am Dr. Tahira, your health coach, and now you are watching channel Health Show with Dr. Tahira. व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें इतनी भूख का एहसास क्यों होता है, उनमें फूड क्रेविंग क्यों इतनी होती है इवन आफ्टर टेकिंग ए गुड फूड। उन्होंने अभी खाना खाया है लेकिन उसके बाद फिर वो क्रेविंग फॉर फूड फील करते हैं इवन दो देयर ब्लड शुगर लेवल्स आर हाई। हालांकि अगर देखा जाए तो उनकी जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो हाई हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी उनमें ब्लड शुगर ज़्यादा होने की वजह के बावजूद उनको भूख का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनको पॉलीफेजिया हो रहा है। पॉलीफेजिया मीन्स भूख का ज़्यादा लगना। इसके लिए हम देखेंगे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सब हो रही है कंडीशन। हमारे बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है इंसुलिन। इंसुलिन पैंक्रियास में प्रोड्यूस होती है। पैंक्रियास के सेल्स हैं बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस, वहाँ पे इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। इंसुलिन का जो फंक्शन है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना होता है। लेकिन अगर किसी वजह से इंसुलिन जो है अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है या इवन दो इंसुलिन की प्रोडक्शन सही नहीं हो रही है, अगर प्रोडक्शन सही हो रही है इंसुलिन की लेकिन उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, टाइप 1 डायबिटीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो हाई रहेंगी और इंसुलिन का जो फंक्शन है, की फंक्शन जो है इंसुलिन का, वो इट लेट्स द ग्लूकोज टू सेल्स एंड टिश्यू। तो ये फंक्शन, ये काम नहीं होगा, यानी कि बॉडी के जो सेल्स हैं और जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी कैसे मिलेगी? यानी ब्लड से जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन वहाँ तक सेंड करती है, उनको फैसिलिटेट करती है, बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। लेकिन अगर इंसुलिन सही अपना काम नहीं कर रही है तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और ब्लड और बॉडी टिश्यूज और सेल्स को इंसुलिन नहीं मिलती है। जब ये कंडीशन हो जाती है तो सेल्स को, टिश्यू को, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और ग्लूकोज उन तक पहुंच नहीं रहा होता है, तो ब्रेन से सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं, हंगर सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं। ब्रेन ऑर्डर देता है ईट मोर, यानी कि आप और खाएं। तो डायबिटिक पेशेंट में फूड क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, उनको भूख लगना शुरू हो जाती है और ब्रेन को, बॉडी टिश्यूज को, सेल्स को, ऑर्गन्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी ग्लूकोज फॉर्म से आता है, इंसुलिन ग्लूकोज पहुंचा नहीं रही है, तो डायबिटिक पेशेंट और ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं कि इस कंडीशन को कैसे देखा जाए, कैसे मैनेज किया जाए, व्हाट टू डू फॉर दैट। तो इसमें यह है कि आप ऐसी डाइट लें जिसमें हाई फाइबर कंटेंट हो, लीन प्रोटीन्स हो और इसके अलावा गुड फैट्स हो। हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट डाइट जो है वो आपने डायबिटिक पेशेंट ने नहीं लेनी। ये तो फिर इस तरह हो जाएगा जैसे फ्यूल टू फायर। जी हाँ, फ्यूल टू फायर जैसी कंडीशंस पैदा हो जाए। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को प्लेंटी ऑफ वाटर लेनी है। जी हाँ, अमेरिकन डायबिटीज़ सोसाइटी रिकमेंडेड करती है टू टेक द प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर द डायबिटिक पेशेंट। कीप योर सेल्फ हाइड्रेट। डायबिटिक पेशेंट्स को अमेरिकन डायबिटीज सोसाइटी रिकमेंडेड करती है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना हो। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट को गुड स्लीप लेनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जागने से बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जो हंगर हार्मोन कहलाता है, भूख लगने का हार्मोन कहलाता है। तो टेकिंग ए गुड स्लीप और इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी आपने बढ़ानी है ताकि आपकी जो कैलोरीज है वो बर्न हो।
आपकी कैलोरीज बर्न हो, आप वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें। और इसके अलावा मैनेज यूर स्ट्रेसफुल कंडीशन। जी हाँ, आपने स्ट्रेस को और एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करना है। ऑल दैट सर्कमस्टेंसेस विच गिव यू स्ट्रेस, एंजाइटी, यू हैव टू अवॉइड दैट। तो इस तरह आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी कम होगा। इंसुलिन जो है प्रॉपर फंक्शन करेगी और पॉलीफेजिया यानी ज़्यादा खाना और क्रेविंग फॉर फूड जैसी कंडीशंस जो है ये भी कंट्रोल होंगी। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट जो है उनको अपना रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो चेक करनी चाहिए। रेगुलरली अपनी ब्लड शुगर टेस्ट करें। और इसके अलावा आपको डॉक्टर के पास फ्रिक्वेंटली विजिट करना है। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल जो है, ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है मेडिसिन से, जो करंट मेडिसिन को दी जा रही हैं या करंट डोज दिया जा रहा है मेडिसिन का, तो डॉक्टर्स मेडिसिन का जो डोज है वो भी इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। या फिर जो करंट मेडिसिन अभी आप मेडिसिन ले रहे हैं उनकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपकी मेडिसिन भी डॉक्टर्स चेंज कर देते हैं। और अगर इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो इंसुलिन भी एडवाइस करते हैं डॉक्टर। तो ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड टेस्ट जो है वो रेगुलर करें और डॉक्टर के पास विजिट करें ताकि आपकी जो ब्लड लेवल्स जो है वो मेंटेन रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी कंडीशंस जो हैं वो पैदा ना हो और आप में जो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है, हाइपरग्लाइसेमिया जैसी कंडीशन जो हो जाती हैं वो भी ना हो। इवन दो योर ब्लड शुगर लेवल इज़ हाई, इवन दो यू हैव ए हाई ब्लड शुगर लेवल, फिर भी आप में बहुत ज़्यादा भूख का एहसास हो रहा है, जिसको पॉलीफेजिया कहते हैं, यानी पॉलीफेजिया यानी ज़्यादा भूख लगना। तो आपने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वाली डाइट भी नहीं लेनी है। ये तो वही हो गया ना, फ्यूल टू द फायर। तो अगर आप इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को देखते हैं और अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए बहुत गुड और बेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें और मेरा चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहरा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Come with me to the journey of health, happiness and awareness.